बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5th क्लास आप सब लोग कैसे हैं? आज हम एक्सरसाइज 8B स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने 8A में क्या किया था, रेक्टेंगल और स्क्वायर के, रेक्टेंगल और स्क्वायर के क्या फाइंड किए थे, पैरामीटर्स फाइंड किए थे। इस एक्सरसाइज में हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया क्या होता है, जो आपको क्लोज शेप दी जाए उसमें जितना भी जो क्लोज रीजन होता है उसके अंदर वो सब क्या है, एरिया होता है। ठीक है, जैसे अगर आप एक बॉक्स लें तो उस बॉक्स की जो दीवारें बनी हुई होंगी वो क्या है, पैरामीटर। और अगर उस बॉक्स के अंदर आप कुछ फिल करते हो तो वो जो एरिया, उसका सारा फिलिंग एरिया होगा वो क्या है, उसको हम एरिया बोलते हैं। ठीक है, अभी 8B में हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन है कि द क्लोज रीजन इन अ शेप इज कॉल्ड इट्स एरिया। ठीक है, अभी मैं आपको ये बता चुकी हूँ क्लोज रीजन क्या कहलाता है, एरिया। नेक्स्ट वन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, जो रेक्टेंगल होता है ना उसमें एक साइड जो होती है ना छोटी वाली उसको हम बोलते हैं ब्रेथ, और जो लंबी वाली साइड होती है उसको हम कहते हैं लेंथ। ठीक है, यानी उसकी जो मेजरमेंट है उसको लेंथ कहते हैं, छोटी वाली साइड को हम उसकी मेजरमेंट को ब्रेथ बोलते हैं। तो इसका फार्मूला क्या बनता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला बनता है, दैट इज कॉल्ड L इंटू बी। नेक्स्ट, इफ L इज वन साइड ऑफ अ स्क्वायर, अब बात स्क्वायर की हो रही है तो स्क्वायर में आप बच्चों देख रहे हो चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर एक साइड L हो तो फिर ब्रेथ भी ऑफ कोर्स क्या होगी, L होगी ना। दोनों साइड्स उसकी चारों साइड्स इक्वल हैं तो फिर ब्रेथ भी और लेंथ भी L ही होगी। तो इसका फिर फार्मूला क्या बनेगा, L इंटू L। नेक्स्ट है, इन अ रेक्टेंगल L इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर एंड B इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। अगर लेंथ आपको 9 सेंटीमीटर दी हुई है और ब्रेथ जो है वो 4 सेंटीमीटर दी हुई है, तो उस सूरत में आप उसका एरिया कैसे फाइंड करोगे, एरिया उसका क्या बन जाएगा, 36। अच्छा, एक और बात बच्चों के 36 cm होगा, तो cm क्योंकि दोनों के साथ है तो जब आप cm को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या हो जाता है, cm स्क्वायर। ठीक है, एरिया में यूनिट क्या होता है, cm स्क्वायर। नेक्स्ट है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद साइड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें आपने बताना है ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो फर्स्ट वन, उसके जो फर्स्ट सेंटेंस है कि अ स्क्वायर विद 4 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगल विद 8 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर दिया हुआ है आपको, उसकी एक जो लेंथ है, एक साइड की लेंथ वो क्या है, 4 सेंटीमीटर, और आपने उसका एरिया मालूम करना है। तो 4 इंटू 4 क्या होगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा 16। ठीक है, और इसी तरह से आपको एक रेक्टेंगल दी हुई है, रेक्टेंगल की लेंथ आपको 8 सेंटीमीटर दी हुई है और ब्रेथ कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर। तो 8 2 ज़र क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों का 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ रहा है। तो इसमें क्या पूछा गया था कि क्या उनके एरियाज सेम है, तो आप क्या बोलोगे कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर। अगर एक रेक्टेंगल है उसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 10 सेंटीमीटर है, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 25। लेंथ आपको क्या दी हुई है, 15 सेंटीमीटर दी हुई है, ब्रेथ आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई है, और ये कहा गया है कि उसका एरिया जो है वो 25 सेंटीमीटर है। तो आप इसको कैलकुलेट करने, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो फिर फॉल्स हो गया,
क्योंकि इन्होंने क्या कहा था 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जबकि हमारा आंसर कैलकुलेट करने पे क्या आ रहा है 150 सेंटीमीटर। सो इसको आप क्या लिखोगे, फॉल्स। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद ईच साइड 5 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है, उसकी एक साइड कितनी दी हुई है आपको 5, तो आप उसको एरिया के फार्मूले में रिप्लेस करोगे, 5 इंटू 5 करोगे, दैट विल बी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फिर क्या हुआ बच्चों, फॉल्स। नेक्स्ट द एरिया ऑफ अ composite shape can be found by dividing the shape in rectangles and squares. Yes, अगर कोई आपको composite shape दी गई होती है तो आप उसको कैसे फाइंड करोगे, उसका एरिया कैसे फाइंड करोगे, उसको आप डिवाइड कर दोगे रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स में। ये हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। अभी आप इसमें इतना लिख दें कि ये ट्रू है। नेक्स्ट इज if L is equal to 18 centimeter and B is equals to 1 centimeter, then the area is 18 centimeter square. Yes, आपने एरिया काफ़ी बार फाइंड कर लिया, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, सो इट विल बी ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको MCQs दिए गए हैं, आपने सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट इन द गिवन फिगर इज। अच्छा बच्चों, यहाँ पे आपको मैं एरिया फाइंड करना सिखा दूँ। ये जो जितना भी येलो कलर में आपको नज़र आ रहा है ना, इसको आपने फाइंड करना है, तो बहुत ही आसान है। अब मैंने आपको बताया था ना कि कॉम्पोजिट शेप को हमने एरिया कैसे फाइंड करना होता है, उसको हम चेंज कर देते हैं स्क्वेयर्स में और रेक्टेंगल्स में, फिर उसके बाद उसका एरिया लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 2 स्क्वेयर्स नज़र आ रहे हैं ना, तो इस तरह से यहाँ पे हाफ भी आपको नज़र आ रहा है, 2 फुल नज़र आ रही हैं और 3 हाफ नज़र आ रहे हैं। तो आप ऐसे करें, जो 2 हाफ नज़र आ रहे हैं अगर उन दोनों को आप मिला लेते हो, जैसे कि अगर एक ये है और एक ये हाफ है, इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, एक फुल बन जाएगा। सो 1 देन दिस इज सेकेंड वन, और ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, थर्ड। तो 3 फुल बॉक्सेस हैं और एक बॉक्स जो है वो हाफ है, तो फिर इसका आंसर कौन सा हुआ, कौन सा ऑप्शन ट्रू हुआ, 3 फुल बॉक्सेस एंड 1 हाफ बॉक्स, जी वाला, ठीक है। नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ द गिवन रेक्टेंगल इज। तो यहाँ पे आपको मैं एरिया फाइंड करना बता चुकी हूँ पिछले क्वेश्चन में, उसी तरह से आपने एरिया फाइंड करना है। तो आप देखोगे कि इसका आंसर क्या आता है, दैट विल बी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप फाइंड कर लें, उसके बाद आप देख लें कि ये आंसर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ द गिवन शेप इज। इसका आपने एरिया फाइंड करना है। तो बच्चों इसमें आपने क्या करना है, इसको चेंज कर देना है रेक्टेंगल्स में, 2 रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, ये 1 सेंटीमीटर है, तो इसके ऑपोजिट भी क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, है ना। यहाँ पे 2 मीटर है, तो ये जो ऑपोजिट साइड है ये भी कितनी की होगी, 2 मीटर होगी। तो यहाँ पे आप एरिया इजीली फाइंड कर सकते हो। अच्छा एक और चीज़ कि ये जो फुल आपको दिया हुआ था यहाँ से यहाँ तक, ये कितना दिया हुआ था, 4 मीटर। जब 4 मीटर में से आपने ये वाला एरिया जो है माइनस कर लेना है 1 मीटर, तो पीछे क्या बच जाएगा, यहाँ पर 3 मीटर बच जाएगा ना, क्योंकि 1 मीटर तो उसमें से माइनस हो चुका है। सो अब आपने यहाँ वाला एरिया कितना लिखना है, 3 मीटर्स। नेक्स्ट अब आपके पास जो दूसरा आपका आंसर क्या आया, 5 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट इज इफ द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया इज। तो बच्चों यहाँ पे आपको पैरामीटर दिया हुआ है
और आपने क्या फाइंड करना है, एरिया। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या फार्मूला था, याद है आपको? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है 4L। तो अभी आपको 4L कितना दिया हुआ है, इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने L की पहले फाइंड कर लेना है। तो L जब आप फाइंड करोगे तो 16 जो है दूसरी साइड पे, उसको आपने डिवाइड कर देना है। क्या करना है, डिवाइड कर देना है किससे, 4 से। ये जो 4 इस साइड पे था ना, मल्टीप्लाई हो रहा था, वो साइड पे जाकर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। जब आप डिवाइड करोगे तो इस तरह स्क्वायर की लेंथ क्या आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। तो अब आपने क्या फाइंड करना है, एरिया। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है L मल्टीप्लाई बाय L। सो आपने एरिया फाइंड किया और L आपके पास क्या था, 4। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 16। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चला कि कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक है, ये वाला। एरिया में 2 टाइम मल्टीप्लाई होता है cm, तो cm का स्क्वायर हो जाता है। नेक्स्ट देखें, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 11 सेंटीमीटर, इट्स एरिया विल बी। अगर एक स्क्वायर है, उसकी एक साइड जो है वो क्या है, 11 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया फिर क्या होगा, एक साइड 11 सेंटीमीटर है तो ऑफ कोर्स दूसरी साइड भी 11 सेंटीमीटर होगी। और इस तरह से आप क्या करोगे, एरिया में 11 मल्टीप्लाई बाय 11 करोगे, 11 cm स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप आंसर कौन सा लिखोगे, अगर आप आंसर ये वाला लिख लें तो देखें 11 इंटू 11 cm स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन इसको यूँ लिखना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप पहले ब्रैकेट वाला करते हो ना, तो पहले 11 इंटू 11 करोगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, देन उसके साथ cm स्क्वायर लिख दोगे। ठीक है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ ईच शेप। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, कॉम्पोजिट शेप का किस तरह से एरिया फाइंड करते हैं। हाफ वालों को आपने इकट्ठे करके, अगर वो फुल बनता है तो 1 लिख लो, हाफ बाकी जो हाफ रहता है उसको हाफ ही लिखना है। ठीक है, ये उसी तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें कि ऑन अ पेपर विद सेंटीमीटर स्क्वायर्स ड्रा दीज शेप्स। आपने एक पेपर पर स्क्वायर्स की मदद से, सेंटीमीटर स्क्वायर की मदद से रेक्टेंगल बनानी। 8 सेंटीमीटर कैसे आएगा, 2 4 8 होता है ना। सो आपकी लेंथ क्या हो जाएगी, 4, यानी 4 बॉक्सेस आपने लेंथ में बनाने हैं, 4 बॉक्सेस लेंथ में बनाने हैं और 2 ब्रेथ में बनाने हैं, तो 4 2 8 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये रेक्टेंगल बना ली। ठीक है, बाकी भी आपने इसी मेथड से बनानी है, काफ़ी इजी है। नेक्स्ट देखें, यूज़ द फार्मूला टू वर्क आउट द एरियाज ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। इसमें आपने एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का फार्मूला आप लोग जानते हो, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो सिंपल आपने एरिया कैसे फाइंड करना है, आप लिखोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसके बाद लेंथ आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट में क्या दी हुई है, 10 cm, और ब्रेथ क्या दी हुई है, 7 cm। क्या फार्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो आपको यहाँ पे पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसमें आपको क्या दिए हुए है, लेंथ दी हुई है 13
सेंटीमीटर। तो आप 13 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे, 13 cm को 13 cm से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 169 cm स्क्वायर। cm स्क्वायर लिखना लाजमी होता है वरना आपका आंसर सही नहीं होगा। ठीक है, चलें आप नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे फिर कंपोजिट शेप्स आ गई हैं तो इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे ये देखें ये एक रेक्टेंगल आपको ये दी हुई है और दूसरी नीचे दी हुई है। ठीक है, तो इन दोनों रेक्टेंगल्स का आपने एरिया फाइंड कर लेना है। एरिया फाइंड करने के लिए आपको फार्मूला मैं बता चुकी हूँ, लेंथ इनटू ब्रेथ। इसी तरह से इसके लिए भी लेंथ इनटू ब्रेथ। आपने एरिया 1 फाइंड करना है, देन एरिया 2 फाइंड करना है और फिर उन दोनों को प्लस कर लेना है। ठीक है, कैसे आप करोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 या रेक्टेंगल ए लिख लें या 1 लिख लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, रेक्टेंगल ए लिख लेती हूँ मैं। उसके लिए क्या फार्मूला है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। और मेरे पास लेंथ क्या है इस टाइम, फर्स्ट वाली जो रेक्टेंगल है उसमें लेंथ है 3 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ क्या है 1.5, 3 सेंटीमीटर 3 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय 1.5 मीटर्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4.5 मीटर स्क्वायर। अब हमने सेकेंड वाली रेक्टेंगल का फाइंड करना है एरिया। अगेन एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है फार्मूला, तो हमने उसी फार्मूले में रिप्लेस करनी है वैल्यूज। लेंथ आपके पास क्या है 6.5 मल्टीप्लाई बाय 5, 6.5 meters multiplied by 5 meters. That will be 32.5 meter square. ठीक है, अब आपने टोटल एरिया फाइंड करना है, तो टोटल एरिया कैसे फाइंड करोगे, आपने एरिया ऑफ ए प्लस कर देना है एरिया ऑफ बी में। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए क्या आया है 4.5 प्लस एरिया ऑफ बी है 32.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप इन दोनों को प्लस करें, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 37 स्क्वायर मीटर। इसी तरह से आपने दूसरी जो है डायग्राम उसका भी एरिया फाइंड कर लेना है, लेकिन बच्चों थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं कि दूसरी डायग्राम में अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है 4 मीटर है। ठीक है, तो आप
ये वाली जो है ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी 4 मीटर। तो टोटल जो आपको दी हुई है ना यहाँ से यहाँ तक ये कितनी दी हुई है 8 मीटर। तो आपने 8 मीटर में से ये वाला एरिया जो है ना 4 मीटर वाला ये आपने माइनस कर लेना है, तो बाकी आपके पास क्या बच जाएगा 4 मीटर। सो आप यहाँ पे भी 4 मीटर लिख लोगे। वो जो प्रोसेस मैं आपको बता चुकी हूँ उस प्रोसेस की मदद से टोटल एरिया आप फाइंड कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इसमें आपने काफ़ी कंपोजिट सी आपको डायग्राम दी हुई है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना है मुख्तलिफ रेक्टेंगल्स में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये देखें, एक रेक्टेंगल आप इसको बना लोगे, इसको आप ए बोल दो, इसको बी बोल दो, देन इसको भी आप बना लें तो ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, और ये एफ हो जाएगा, और ये जी हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे रेक्टेंगल्स दी हुई हैं। अब आपने इनके एरियाज फाइंड कर लेने हैं। यहाँ पे ये देखें, इसका एरिया फाइंड करना काफ़ी आसान है। इसके अलावा इसका एरिया भी फाइंड करना आसान है, 15 मल्टीप्लाई बाय 25 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखें इसका, तो ये भी फाइंड करना आसान है, क्योंकि यहाँ पे ये देखें, यहाँ से यहाँ तक आपको कितनी दी हुई है 15 मीटर, लेकिन यहाँ से ये जो आपको दी हुई है ये कैसे आप फाइंड करोगे, इसमें से ये जो 6 मीटर है ये काट दोगे, ठीक है। सामने वाले 6 मीटर जो है 15 मीटर में से माइनस कर दोगे, तो ये वाला एरिया आपको मालूम हो जाएगा, लेंथ मालूम हो जाएगी, ठीक है। सो आप इसका भी फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट दूसरी साइड पे अगर जाएं तो यहाँ पे देखें, तो ये बच्चों छोटी सी एक गेम है आपके लिए, इसको आप खुद करने की कोशिश करें, मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ उनकी मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 20 मीटर इंटू 15 मीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। एरिया का क्या फार्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, या इसको आप कैसे लिख सकते हो 20 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये क्या हो जाएगा 400 स्क्वायर मीटर्स। अब बच्चों आपने बताना है कि रिमेनिंग जो है एरिया जिसमें पौधे नहीं लगाए गए वो कितना है। तो रिमेनिंग एरिया इन द फील्ड कैसे आप फाइंड करोगे, आपने 512 में से माइनस कर लेना है 400 को, 400 मीटर को आप माइनस कर लोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपने एरिया था तो यहाँ पे भी आपने स्क्वायर लिखा था, देन आपने यहाँ पे भी एरिया फाइंड किया था तो स्क्वायर किया। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द एरिया ऑफ अ रूम इज 270 मीटर स्क्वायर्स एंड इट्स लेंथ इज 18 मीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ। क्वेश्चन नंबर 3 में एरिया आपको क्या दिया हुआ है, एरिया है 270 स्क्वायर मीटर्स और लेंथ है आपके पास 18 सेंटीमीटर्स, 18 मीटर्स। अब आपने क्या फाइंड करना है, ब्रेथ। तो बच्चों आप इसको कैसे फाइंड करेंगे, आपको फार्मूला मालूम है ना, एरिया का फार्मूला क्या होता है, इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो एरिया की जगह आपने एरिया लिख देना है, एरिया की जगह आपने क्या लिखना है 270 इज इक्वल्स टू लेंथ आपको दी हुई है 18 सेंटीमीटर, 18 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ आपको नहीं मालूम। तो अब आपने क्या करना है, ये जो 18 है ना आपने बी मालूम करना है ना, तो 18 तो यहाँ पे एक्स्ट्रा है राइट हैंड साइड पे, आप इसको दूसरी साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ। जब दूसरी साइड पे जब 18 जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस साइड पे बी के साथ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, तो उस साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा और इस तरह से डिवाइड करके आप इसका आंसर फाइंड कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि ये एरिया था तो यहाँ स्क्वायर था और यहाँ पे भी आपने 270 के साथ जो है वो स्क्वायर लिखा था ना,
तो 18 के साथ क्या था, 18 के साथ जस्ट मीटर था, तो आपने क्या करना है, 1 मीटर को 1 मीटर से कैंसिल कर देना है। इस तरह से आपके पास जो बी की लेंथ आएगी वो किस में आएगी, मीटर्स में आएगी। ठीक है, आई होप आज की एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।